अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया का नया सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 12, हज ट्रेनर के ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह उस मामले में जो है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन और मालूमात इस वीडियो में पेश करूँगा। तो जैसे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाइए तो सबसे लास्ट में आपको सर्कुलर नंबर 12 दिखाई देगा, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स। तो इसको आप ओपन करेंगे तो टोटल जो है ये 10 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह बताऊंगा। तो देखिए, हाजियों की ट्रेनिंग और ख़िदमत के ताल्लुक से जो है दो चीज़ें हैं। एक तो है हज ट्रेनर, एक तो है हज इंस्पेक्टर, जिसको खादिमुल हुज्जाज के नाम से भी कहा जाता था। तो जो हज ट्रेनर हैं वो इंडिया में रह के ही हाजियों को ट्रेनिंग देंगे, वैक्सीनेशन वगैरह का पूरा उनका ध्यान रखेंगे। तो जो हज ट्रेनर है उनकी जिम्मेदारी जो है वो ट्रेनर बनने से लेके हाजियों की फ़्लाइट में बैठने तक जो है वो इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद जो है वो उनको ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जो है आपको गाइड करते रहना है। और जो हज इंस्पेक्टर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हाजी फ़्लाइट में बैठते हैं तब से लेके पूरा मक्का मदीना का सफ़र करके वापस आने तक जो है वो हज इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है खादिमुल हुज्जाज की। तो ये जो सर्कुलर है ये हज ट्रेनर का है, यानी आपको इंडिया में रह के ही जो है वो ट्रेनिंग देनी है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, अभी तक हज ट्रेनर बनने के लिए जो है वो क्राइटेरिया भी है यहाँ पे। तो वो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले आपको जो है वो मिनिमम एजुकेशन कितना है कि आपको जो है वो 12th पास होना चाहिए। और थोड़ा बहुत जो है वो आईटी का, कंप्यूटर का, जो है इंटरनेट का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि अभी सभी चीज़ें ऑनलाइन हैं, वेबसाइट है और हर सुविधा ऐप है, बहुत सारे ऐप्स हैं, तो उसके लिए आईटी का नॉलेज होना ज़रूरी है। और उम्र जो है आपकी जो है वो 25 to 60 के बीच में होनी चाहिए। और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी मर्द और औरत दोनों हज ट्रेनर बन सकते हैं और हाजियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और शुड हैव परफॉर्म हज प्रेफरेबली इन लास्ट 5 ईयर्स। तो ये क्लॉज जो है लास्ट ईयर से आया है। अभी तक पिछले कई सालों में ये तरतीब थी कि जिसने कभी हज भी नहीं किया वो भी ट्रेनर बन सकता था। लेकिन पिछले साल से जो है वो कंडीशन लाई है कि एक हज जो है मैंडेटरी है। और बेटर है कि जितना रिसेंट हज किया हो उनका जो है वो बेटर है। तो मैं जितने भी हुज्जाज इकराम हज करके आए हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हज ट्रेनर के लिए अप्लाई करें, ताकि वो हाजियों को ट्रेनिंग दे सकें। और शुड बी प्रोफिशिएंट इनफ इन इंग्लिश, उर्दू, हिंदी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। तो जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी वगैरह उसको जो है अच्छे से आना चाहिए। और मेंटली फिजिकली फिट हो, कंप्यूटर का नॉलेज होता हो, और जो है वो हज सुविधा ऐप में जो है क्या क्या है वो चलानी आनी चाहिए। और शुड हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ हज रिचुअल्स, लॉजिस्टिक्स, एबिलिटी टू एड्रेस लार्ज गैदरिंग्स। तो यानी कि हज के अंदर जो अरकान हैं, फ़राइज़ हैं, वो सब कुछ जो है वो अच्छी मालूम हो। लॉजिस्टिक यानी कि पूरा सामान वगैरह का क्या हो। और एबिलिटी टू एड्रेस लार्ज गैदरिंग, यानी कि जब ट्रेनिंग देंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो इसमें लिखी गई हैं। शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग्स, तो कोई जो है वो क्रिमिनल केस वगैरह ना हो। तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जो है वेबसाइट के ज़रिए ही करना है। तो अभी जैसे कि आज 6 दिसंबर है, अभी ही सर्कुलर आया है। तो वेबसाइट पे ये हज ट्रेनर को अप्लाई करने का कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, अभी लिंक ओपन नहीं हुई है। तो ये ओपन कब से होगी, ये 7 अक्टूबर से होगी। और लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख है। फिर उसके बाद जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस वेबसाइट पे पहले आपको अप्लाई करना है। और सिलेक्शन विल बी ऑन मेरिट बेसिस टू डिटरमाइन फॉर द कंबाइंड स्कोर ऑफ सीबीटी। यानी कंप्यूटर टेस्ट होता है, टोटल जो है वो 3 प्रोसेस हैं। एक तो पहले आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में जो है जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू होगा। और 2 दिन का जो है वो मुंबई के अंदर ट्रेनिंग होगा। तो ये अटेंड करने के बाद में जो है आप ट्रेनर बन सकते हैं। तो उसमें जो है वो 100 मार्क का टेस्ट होगा। और इंटरव्यू को जो है वो 20 मार्क होंगे। फिर कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम 650%, 50% कम से कम जो है वो आना चाहिए। और सीबीटी विल बी बेस्ड ऑन एनेक्शर 1। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि पिछले साल भी हुआ था, महाराष्ट्र का जो है वो औरंगाबाद में हुआ था। और हर एक सिटी का जो है वो हर एक स्टेट का अपने अपने सिटी में हुआ था। तो ये है। और ये जो कहा गया है कि ट्रेनर मस्ट बी सेलेक्टेड रेशो ऑफ 1 ट्रेनर फॉर एवरी 150 पिलग्रिम्स। यानी 150 पिलग्रिम पे जो है वो एक ट्रेनर अपॉइंट होगा उनको ट्रेनिंग देने के लिए। और एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेल फीमेल ट्रेनर्स फॉर ईच स्टेट शेल बी कम्युनिकेटेड टू द रिस्पेक्टिव एसएससी। तो ये एक है। फिर यहाँ पे जो है पूरा बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू होंगे, 7 अक्टूबर को।
20 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। फिर 8 तारीख को जो है वो अपने अपने स्टेट में ऑनलाइन टेस्ट होगा, जैसे किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम का होता है। और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में जो है वो इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद में जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगा। सॉरी, 2 दिन का जो है वो ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनर की रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, तो यहाँ पे ऑप्टेन लिस्ट ऑफ असाइंड पिलग्रिम फ्रॉम एसएचई, यानी कि जो आपकी सिटी के ट्रेनर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको अपने स्टेट हज कमेटी से लेना है। और इंश्योर ईच पिलग्रिम अंडरगोस एटलीस्ट 3 ट्रेनिंग्स, यानी हर एक हाजी जो है कम से कम 3 ट्रेनिंग सेशन जो है वो अटेंड करें। तो बेहतर है कि आप ट्रेनिंग सेशन लें, और प्रोजेक्टर और कंप्यूटर का पूरा इस्तेमाल करते हुए बयान टाइप ट्रेनिंग ना दें, क्योंकि ये कोई बयान सुन के छोड़ देने की चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल जो है अमल करना है। तो जितना आप फोटो से, वीडियो से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे, उतना जो है वो ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड होगी। फिर आपको जो है वो ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखना है। और एक्ट एज ए लिंक बिटवीन एस एच एन पिलग्रिम, यानी स्टेट हज कमेटी से जो भी आता है वो आपको जो है पिलग्रिम्स को बताना है। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से ये बना लीजिए। स्टे कनेक्टेड विद पिलग्रिम्स एंड गाइड थ्रू आउट द जर्नी, तो हाजियों के साथ जो है कनेक्टेड रहें और पूरा जो है एंड टू एंड उनको हर जिसमें गाइड करें। और रिमेन डायरेक्टली अकाउंटेबल फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ सी एस एच ओ, यानी कि जो भी स्टेट हज कमेटी से आएगा वो जो है उसको ये करें। फिर ये रोल ऑफ एसएससी है, यानी स्टेट हज कमेटी के रोल्स हैं, फिर सेंट्रल हज कमेटी के रोल हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग, यानी एक हाजी के एतबार से जो है वो 300 रुपये मिलेंगे ट्रेनिंग देने पर। और मुंबई में जो है वो 2 दिन का जो ट्रेनिंग होता है उसके अंदर जो है वो आने जाने का खर्चा भी होगा। रहना जो है हज हाउस के अंदर है, और खाने का इंतज़ाम भी जो है वो हज हाउस की तरफ से ही होता है। तो हाँ, फिर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है, ऑल सेलेक्टेड सीबीटी इंटरव्यू शैल बी मैंडेटरी परचेज। तो ये जो मैंने ऊपर बताया ये वही है, और ये जो है वो टीएडीए के ताल्लुक से है। फिर इसके नीचे जो है जो पेजेस हैं, तो सिलेबस फॉर सीबीटी, यानी कंप्यूटर टेस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। हज गाइडलाइंस रेगुलेशंस है, फिर ट्रेनिंग असिस्टेंट्स हैं, लॉजिस्टिक्स है। तो ये जो है जब एग्ज़ाम के पहले जो है मैं और एक वीडियो डालूंगा, तो आपको क्या क्या एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है वो पता चलेगा। वैसे हाई लेवल पे जो है यहाँ पे आपको सब यहाँ पे दिया गया है कि जो है वो क्या क्या है। टोटल क्वेश्चन 50 हैं, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 60 मिनट का रहेगा। और हर एक क्वेश्चन को जो है वो 2 मार्क रहेंगे। और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं रहेगा, बल्कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों लैंग्वेज में जो है वो रहता है। फिर इसके बाद जो है वो कौन सी सिटी, कौन से स्टेट के कितने ट्रेनर सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे दिखाया गया है। अंडमान निकोबार में सिर्फ एक ही ट्रेनर होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हाजी नहीं है। आंध्र प्रदेश में जो है वो 15 है, फिर आसाम में जो है वो 17 है। तो ऐसे यहाँ पे दिया गया है। सब में ज़्यादा जो है महाराष्ट्र के 120 ट्रेनर्स हैं, क्योंकि यहाँ से अप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा है। तो कौन से स्टेट से कितने अप्लीकेशन ट्रेनर को सेलेक्ट करना है ये यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद ये जो एनेक्शन है ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो ट्रेनर का नाम आएगा, स्टेट आएगा, और जो जो हाजी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उनका यहाँ पे कवर नंबर और पिलग्रिम नंबर और साइन वगैरह आएगा, और यही आपको बाद में जो है स्टेट हज कमेटी को सबमिट करना है। और फिर ये एक्टिविटी रिपोर्ट है, ये भी इसकी फ़िलहाल को ज़रूरत नहीं है। और फिर रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट, इसकी फ़िलहाल को भी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये सब जो है बात की चीज़ें हैं, अभी उतना उसकी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है वो जो टीएडीए जो ट्रेनिंग के लिए आएंगे आप वो मुंबई में, तो जो आपको ट्रैवल का कॉस्ट होगा ये फॉर्म भर के जो है फिल करना है। तो ओवरऑल जो है ये ट्रेनर का ऐसा प्रोसेस है। इसको जो है मैं हर एक जो हज करके आए हैं, जो खास तौर से जो है वो आईटी वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें। स्टेट हज कमेटी आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स देगी, ताकि आप जो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके ग्रुप बना के उनको प्रॉपरली प्रोजेक्टर के ज़रिए, फ़ोटोज़ वीडियोज़ के ज़रिए जो है वो ट्रेनिंग दे सकें। फिर खादिमुल हुज्जाज का, हज इंस्पेक्टर का भी अलग से सर्कुलर आएगा, तो उस वक्त पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप जो है देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल को जो है वो ट्रेनर को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फॉर्म खुले नहीं हैं, जैसे 7 तारीख बताया गया है। जैसे खुलेंगे इंशाल्लाह उसका भी एक वीडियो बना के चैनल में डाल दूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह आपसे फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।